आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती साहब, बड़े भाई का छोटे पर क्या हुकूक हैं? बड़ा भाई जो है ना वो छोटे भाई की तरह ऐसे जैसे आपका बाप, तो बड़े छोटे को चाहिए बड़े को ऐसे हक दे जैसे अपने बाप को। हमारे यहाँ अक्सर छोटे भाई बड़े का एहतराम नहीं करते, दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। अबे ये क्या, अबे ये क्या। मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम अगर खुदा न ख्वास्ते एक्सीडेंट हुआ, रोड पे पड़े हुए लोग सबसे पहले तुम्हारे भाई को फ़ोन करेंगे कि इसको उठा के लेके जाओ। और वो कितना बदतमीज़ भाई होगा, लेकिन वो आएगा, तुम्हें उठाएगा, पैसे होंगे खर्च करेगा, नहीं होगा लोगों से भीख मांगेगा। वो ये ब्लड रिलेशन का ऑल्टरनेट अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। चाहे वो 24 घंटे में एक दफा भी ना तमीज से बात करता हूं, मिलते ही नहीं। बहन भाई बहुत से मिलते ही नहीं है एक दूसरे से, लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो कौन काम आता है? रिलेशन। वो रोते हैं आपके दुख पे, वो आपकी खुशियों में हंसते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने, जब इस्लाम ने 2 और 2 4 की तरह कह दिया कि उलुल अरहाम जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे पर अल्लाह ने उनको फौकियत दी है, तो इसलिए इन रिश्तों, चाहे भाई हो बहन हो कोई भी हो, इनको तो जोड़ के ही रखना है। अलबत्ता बड़े भाइयों से एक मेरी गुजारिश है कि छोटा जो भाई है ना, उसके साथ अगर आपका मामला ऐसा हुआ कि छोटे को लगा ये कि मेरा बड़ा भाई मफाद परस्त है, इसके उसूल अपने लिए कुछ और हैं, हमारे लिए कुछ और हैं, तो समझ लो कि फिर छोटे के दिल में बड़े की वैल्यू रहेगी नहीं। ये घरों में कॉमन है। बड़ा भाई छोटे पे जो धौंस जमा रहा होता है ना, और ऊट पटांग यूं यूं कर रहा होता है, तो छोटे को ये लगता है कि ये जो तरबियत की बातें कर रहा है ना, इसका मकसद तरबियत नहीं है, अपना रोब झाड़ना है। तरबियत का लेबल लगा हुआ है, मसलन अपनी ठरक पूरी करनी है गुस्सा निकाल के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बड़ा हम हर मौके पर ना अपने आप को तरजीह देता है, छोटे को पीछे रखता है, तो छोटे के दिल में एहसास पैदा होता है कि ये मेरा खैरख्वाह नहीं है। समझ में आ रही है बात? छोटे के दिल में एहसास पैदा होता है कि ये मेरा खैरख्वाह नहीं है। विरासत के मामलात में और 20 किस्म के मामलात में हमेशा अपने आप को आगे रखना, छोटे को हमेशा पीछे रखना, तो छोटे के दिल में आता है ये बड़ा बस ऐसा ही है। तो बड़ा अगर थोड़ा सा छोटे का ख्याल कर लेना, उसको ये बावर करा दे कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारा खैरख्वाह हूं, तो फिर छोटे को चाहिए अदब भी करे, मार भी खाए, डांट भी बर्दाश्त करे। फिर वो छोटे को एतमाद आता है यार ये डांट रहा है मेरे फायदे के लिए। बाप के बारे में ये इत्मीनान होता है आमतौर पे, बाप में जेलिसी नहीं होती ना बच्चों से। आमतौर पे बाप तो चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी आगे निकले, लेकिन भाई के बारे में ना थोड़ा सा हसद का अंसर भी होता है। बाप से हसद का अंसर नहीं है, बाप थप्पड़ मारे बेटा इतना बिगड़ता नहीं, भाई जब मारता है ना तो छोटा भाई बागी बनने का खतरा होता है, क्योंकि छोटे भाई को ये यकीन नहीं होता कि ये मेरी खैरख्वाही में मार रहा है या कोई ठरक निकाल रहा है। जेलिसी तो भाइयों में होती है कि नहीं होती? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तो कुएं में डाल दिया था ना, तो भाइयों में जेलिसी का खतरा होता है। तो भाई इसको ये बावर कराना पड़ता है अपने अमल से कि मैं तुमसे हसद का बिल्कुल भी शिकार नहीं हूं, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं जैसे अब्बा खैरख्वाह है। जिस दिन छोटे भाई को ये इत्मीनान हो जाता है ना, फिर वो केयर करता है। तो ये बड़े की तरफ से एटीट्यूड ऐसा होता है। दूसरी बात ये कि बड़ा छोटे भाई के सामने अपने बाप से बदतमीजी कर रहा है और फिर वो उम्मीद रखे कि छोटा भाई मेरा एहतराम करेगा, तो ये एक लतीफ़ा है, ये एक लतीफ़ा है जिसपे जितना हंसा जाए कम है। आप माँ के सामने बदतमीजी से बात कर रहे हो और आपको मेरे छोटे मेरा अदब नहीं कर रहे, तो छोटे देख रहे हैं तू हमारी माँ का अदब करता नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जो टीचर अपने तलबा के सामने अपने टीचरों की बुराई कर रहा है ना, तो उस वक्त तलबा हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वाकई, लेकिन उस टीचर की वैल्यू तलबा के दिल में 2 टके की नहीं रहती है। ठीक है ना? वजह उसकी वो कहते हैं जब तुम अपने टीचरों का बुराइयां करते हो, एहतराम नहीं करते, तो हमसे अपना एहतराम कैसे करवाओगे? तो आप अपने छोटों के सामने अपने बाप का एहतराम करें। बाप ने डांटा, आप चुप करके बर्दाश्त करें। फिर आप भाई को डांटेंगे ना छोटे को, वो भी बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा तो गलत कर रहा है। लेकिन आप अपने अब्बा की एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते और छोटे के सामने चीखते हो, वो आगे से जवाब देते तो आपको गुस्सा आता है, तो ये बेवकूफ़ी है आपकी। तो मैंने देखा है जिस बड़े भाई ने अपने छोटों के सामने अपने माँ बाप का बहुत एहतराम किया, डांटे खाई, मारे खाई, एक लफ्ज़ नहीं बोले, छोटे ऑटोमेटिकली बड़े का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल ये घरों में हो नहीं रहा है, अपने बड़ों का एहतराम करते नहीं है और नतीजा ये निकलता है कि फिर छोटे एहतराम नहीं करते। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और बड़े को चाहिए कभी छोटे को गिफ्ट विफ्ट भी दे दिया करें, पैसे वैसे फार्म में डाल के पैसे दे दिया करें। अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना, आगे फिर वो बदतमीजी करे तो बुरी बात है। विरासतें तकसीम नहीं होती, बड़ा भाई विरासतें खा जाता है, अब्बा की सारी कारोबार पे कब्जा करके बैठ जाता है,
چھوٹوں کو ہوتا ہے یار یہ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. بڑے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہاری ساری بزنس سارا تمہارا ہے, یہ تو مطلب نہیں ہے نا بڑے ہونے کا. تم خود سے جا کے تقسیم کرو ان کی وراثت, ان کو دو. سالن میں بوٹیاں خود کھا جاتا ہے, شوربہ ان کے لیے چھوڑتا ہے.